हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। अक्सर बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं होती है और वो हताश हो जाते हैं। गार्डनिंग से हमेशा के लिए उनका मन उठ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कटिंग को ग्रो करने का एक ऐसा नायाब तरीका जिससे आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुली ग्रो होगी बिना किसी परेशानी के। अगर आपकी कटिंग ग्रो नहीं होती है तो मेरा तरीका अपनाएं। अपनी कटिंग को ग्रो करने के लिए एक स्मॉल पॉट का चुनाव करें और उस पॉट को आप पॉली बैग से कवर करें कुछ इस तरह से, और बीच बीच में आप उस पॉली बैग को हटाकर देखते रहें 2-4 दिन के गैप में कि कहीं आपकी कटिंग जो है वो रूट रॉट तो नहीं हो गई। सॉरी, रूट तो उसमें अभी बनी नहीं है, मतलब गलने तो नहीं लग गई है, या फिर उसमें वाइट फंगस तो नहीं लग गई है, या फिर पानी की कमी तो नहीं है, सॉइल ड्राई तो नहीं हो चुकी है। आप ये मेरा पॉट देखें और इसमें कटिंग को देखें। मैंने पहली बार देखा है कि कटिंग में ऊपर की तरफ, ऊपर वाली स्टेम में भी रूट्स डेवलप होने लगी हैं, जबकि ये कहा जाता है कि अगर आप स्टेम को उल्टी साइड से लगा देंगे तो कभी भी ग्रो नहीं होगी। पर ये हैरानी की बात है कि इसमें देखें आप, ऊपर की तरफ भी रूट्स बनने लगी हैं और अभी 15 से 20 दिन ही हुए हैं इस पॉट को इस तरह से कवर किए, और आप इसके शूट्स देख सकते हैं, नए नए शूट्स इसमें आ चुके हैं। और जो ऊपर की साइड इतनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं तो मुझे श्योरिटी है कि नीचे भी सॉइल के बीच में कुछ रूट्स तो ज़रूर बन ही गई होंगी। पर अभी हम इस प्लांट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और अभी कुछ 5-10 दिनों तक हम इसको फिर से इसी तरह से पॉली बैग से कवर करके रखेंगे। और जब तक हमें लगे नहीं कि रूट पूरी तरह से बन चुकी है और ये जो इसकी नई नई ग्रोथ नज़र आ रही है, इसकी लीव्स का साइज़ थोड़ा बड़ा नहीं हो गया है, तब तक हम इसकी पॉली बैग को बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। देखिए, ये कुछ और प्लांट्स हैं जो मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं और इनको भी मैंने इसी मेथड से ग्रो किया था। देखिए, छोटे से पॉट में मैंने बहुत सारी स्टेम लगा ली थी इरेंथेमम की। ये ग्रीन इरेंथेमम है और ये ब्लैक इरेंथेमम है, और मैंने इनको पॉली बैग से कवर करके रखा था कुछ दिनों तक, और मैंने इन्हें बिल्कुल नॉर्मल सॉइल में लगाया है। यदि आपकी कटिंग आपको लगता है कि नॉर्मल सॉइल में नहीं लगती हैं तो आप सैंडी सॉइल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्योर सैंड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोकोपीट और सैंड का मिक्सचर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कटिंग आपकी आसानी से ग्रो हो ही जाएगी। जैसे ये मेरी क्रोटन प्लांट की कटिंग्स हैं। क्रोटन प्लांट की और भी बहुत सारी कटिंग मैंने साधारण मिट्टी में थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिलाकर लगा दी थी, पर वो सारी की सारी ही गल गई। उनको भी मैंने पॉली बैग से रैप किया था, पर वो सभी गल गई। इसका मतलब है कि साधारण मिट्टी में पॉली बैग रैप करने पर मिट्टी में जो पानी होता है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो कभी सूखेगा ही नहीं ऊपर से, और भी जो वाष्प बनेगा अंदर वो भी सॉइल में ही गिरता रहता है, तो वो ज़्यादा गीली होने की वजह से सभी गल गई थी। तो मुझे पता चला इससे कि अगर आप सैंड में अपनी कटिंग लगाएं और ये पॉली बैग वाला मेथड यूज़ करें तो कटिंग आपकी कभी भी रॉट नहीं होती है, जैसे कि मैंने ये लगाई हुई है। और क्रोटन की कटिंग लगाना थोड़ा सा टफ़ है, पर देखिए मेरी ये कटिंग ग्रो हो गई है, 2 शूट भी निकल कर आ गए हैं, और ये साथ वाली स्टेम में भी शूट्स आ रहे हैं, और इनको लगाए भी अभी 15-20 दिन ही हुए हैं। आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ। देखें मैंने किस तरह से छोटे छोटे से 2-3 इंच के पॉट में क्रोटन प्लांट की ये कटिंग लगाई है, और इस तरफ मैंने लगाई है पीस लिली और डिफेनबाकिया, और ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा की कटिंग। तो मैं अभी आपको इनको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा लिपस्टिक एग्लोनिमा प्लांट मेरे पास बहुत बड़ा था, पर ये सारा ही रूट रॉट हो गया, और मैं इसका नीचे का ही
कुछ पार्ट जा पाए और कुछ तो सॉइल के अंदर का जो पार्ट था वो गलकर ख़त्म हो गया था, पर ये 1-2 स्टेम्स बची थी और मैंने इनको प्योर सैंड में लगाया है, देखें। और इतने छोटे से पॉट में लगाया है और मेरे पास वो सैंड भी बहुत कम में थी, तो मैंने देखिए इसको आधा ही फिल किया है और इसमें मैंने ये कटिंग लगा दी है और इन्हें लगे भी 10-15 दिन हो गए हैं और ये अभी तक ऐसी हरी भरी है। पॉली बैग से कवर करने का एक फ़ायदा तो ये ज़रूर होता है कि आपकी कटिंग ना बिल्कुल भी मुरझाती नहीं है, हमेशा ऐसी फ्रेश ही बनी रहती है, तो उसके लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये देखें, मेरे पास एक डिफनबेकिया प्लांट की एक दूसरी वैरायटी थी, उसकी जो लीव्स थी उनका पैटर्न और कलर थोड़ा सा डिफरेंट था। वो भी मेरे पास 2-3 इंच का प्लांट था, पर वो भी रूट रॉट हो गया नीचे से और उसकी वजह से ऊपर की स्टेम भी गल गई, पर जो स्टेम बच गई थी उसको मैंने कट करके लगा दिया इस सैंड में। और देखें साइड साइड में थोड़ा सा आपको फंजीसाइड भी दिख रहा है, क्योंकि इस तरह की स्टेम में हमेशा हमें फंजीसाइड लगाना ही पड़ता है, वरना वो सारी गल जाती है। और अब देखें 10-15 दिनों में इसके भी नए शूट्स आ गए हैं। और ये मेरी पीस लिली की कटिंग्स हैं जो मैंने निकाल कर लगाई साधारण मिट्टी में, जो मैंने उसके प्लांट के लिए बनाई थी, पर उसमें ये ग्रो नहीं कर पा रही थी और फिर मैंने वापस इनको वहाँ से निकाल कर इस सैंड में लगाया। तो अब देखिए इसमें एक नई लीव्स भी आ चुकी है। ठीक इसी तरह से मैंने देखें ये एग्लोनिमा प्लांट की स्नो वाइट वैरायटी को भी स्टेम कटिंग से ग्रो किया था। एक स्टेम लगा दी थी, उसको पॉली बैग से कवर कर दिया था। इसको मैंने जुलाई में किया था और पानी का मैंने ध्यान रखा। इसकी सॉइल मैक्सिमम एक बार पानी देने के बाद जब तक आप पॉली बैग इस पर चढ़ा के रखते हैं हमेशा वो गीली ही रहती है, तो आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पक्का आपकी स्टेम गल कर ख़त्म हो जाएगी। देखें ये अरेलिया प्लांट की कटिंग है, इसकी भी मेरे पास एक बड़ा सा प्लांट था जो ओवर वाटरिंग की वजह से बारिशों में जब बारिशें लगातार गिरती रही तो वो रूट रॉट हो गया और उसकी ऊपर की 2-3 स्टेम इवन की ज़्यादा स्टेम बची थी और ये पूरा पॉट मेरा भर गया था। मैंने इसमें चारों तरफ वो स्टेम्स लगाई थी, कम से कम भी 7-8 स्टेम्स थी, पर उसमें से ये 2 ही ग्रो हुई हैं और बाकी सब गल कर ख़त्म हो गई हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि सबसे पहले जब भी आप कटिंग लगाना चाहें, यदि आपका प्लांट गल रहा हो तब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती है, जो स्टेम आपके पास अवेलेबल होगी आप उसी को ग्रो करोगे। लेकिन आप कहीं और से स्टेम्स लेकर आए हैं तो कोशिश करें कि हेल्दी स्टेम्स लगाएं या फिर सभी को लगा लें, उनमें से जो हेल्दी होंगी वो तो डेफिनेटली ग्रो हो ही जाएंगी। तो इस प्लांट को भी मैंने ऐसे ही पॉली बैग से कवर किया था टाइट और 15-20 दिनों तक मैंने उसे निकाला ही नहीं और फिर मैंने बीच बीच में उसे देखती भी रही। कभी कभी मैं उसे 4-5 घंटे की हवा भी लगा लेती थी, कभी कभी मैं इसको ओवरनाइट भी रहने देती थी बिना पॉली बैग के, क्योंकि दिन में तो सन की वजह से बहुत ही गर्मी होती है तो हमारी कटिंग मुरझाने लगती है, पर रात में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सुबह में फिर से इसे पॉली बैग से कवर कर लेती थी। तो आप देखें अब मेरे अरेलिया का प्लांट भी तैयार हो रहा है। तो पॉली बैग से कवर करने का ये मेथड बहुत ही कमाल का है। जिसकी भी कटिंग नहीं लगती है वो इस मेथड का यूज़ करें, पर सैंड के साथ। सैंड में आपको कभी भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि कहीं ओवर मॉइस्चर की वजह से आपकी कटिंग गल तो नहीं जाएगी, क्योंकि सैंड एक बहुत ही बढ़िया मीडिया है इस तरीके से कटिंग को ग्रो करने का। और अदरवाइज़ भी अगर आप पॉली बैग से ना भी कवर करें और अगर आप सैंड में अपनी कटिंग को ग्रो करें और आप डेली उसे स्प्रे करते रहें स्प्रे बॉटल से, तो भी आपकी कटिंग ग्रो हो जाती है। पर सेफ साइड आप पॉली बैग कवर कर लें ताकि आपको मॉइस्चर की कोई टेंशन लेनी ही ना पड़े और प्लांट के आजू बाजू अच्छे से स्टेम के आजू बाजू अच्छे से ह्यूमिडिटी हमेशा एक जैसी बनी रहे हर टाइम। अगर बात करें हम कि कटिंग लगाने का बेस्ट सीज़न क्या है, तो पॉली बैग के मेथड से आप पूरी साल फरवरी टू अक्टूबर कभी भी कोई भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप पहले पॉली बैग का मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप फरवरी टू मार्च और मानसून के सीज़न में ही अपनी कटिंग को ग्रो करने की कोशिश करें।
एक्सट्रीम समर्स में और एक्सट्रीम्स विंटर्स में कोई भी कटिंग लगाने से बचें, क्योंकि अगर वो ग्रो हो भी जाएंगी तो ज़्यादा गर्मी की वजह से वो ख़त्म हो जाएंगी। और सर्दियों में भी सेम सिचुएशन होती है, जब बहुत ही ठंड बढ़ जाती है तो भी आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो इन 2 सीज़न को छोड़कर आप पूरा साल कभी भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। अगर बात करें आप अपनी कटिंग की प्लेसमेंट कहाँ पर करें, तो आप इसे शेडी एरिया में ही हमेशा रखें। और यदि ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपके गार्डन में शेडी एरिया है ही नहीं, तो फिर आप बड़े बड़े पेड़ों की छांव में भी अपनी कटिंग को रख सकते हैं, या बड़े बड़े पॉट में, जैसे कि ये बड़ा सा पॉट है, इस पॉट में आप एक छोटे से पॉट में अपनी कटिंग को लगा कर रख दें। तो नीचे की जो सॉइल है उससे इसे ठंडक भी मिलती रहेगी और आपकी कटिंग भी धूप की वजह से और ज़्यादा गर्मी की वजह से ख़राब नहीं होगी। अगर बात करें कटिंग को लगाने के लिए आप कौन से सॉइल मिक्स का यूज़ करें, तो कुछ लोग होते हैं जिनके हाथों में जादू होता है और वो अपने कटिंग को बस ऐसे ही लगा देते हैं किसी भी साधारण सॉइल में, फिर भी उनकी कटिंग लग जाती है। पर बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि उनकी कटिंग लगती नहीं, तो उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। या तो आप सैंडी सॉइल का यूज़ करें, या फिर प्योर सैंड का यूज़ करें, या फिर कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर का यूज़ करें अपनी कटिंग को लगाने के लिए। अगर वाटरिंग की बात करें कि कटिंग को वाटर कैसे करें, तो सेम वही मेथड है जैसे आप प्लांट को वाटरिंग करते हैं। अगर आपको अपर लेयर सॉइल की इस तरह से ड्राई दिखाई दे तो आपको पानी डालना है, और पानी इतना भी नहीं डालना है कि वो मिट्टी पूरा नीचे तक गीली हो जाए, क्योंकि उसमें रूट्स तो बनी ही नहीं है ना। तो आपको 2-3 इंच तक ही वो सॉइल गीली हो, इतना ही पानी डालना है। इतनी सारी केयर करने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद यदि आपकी कटिंग लग कर तैयार हो जाती है, तो बिल्कुल भी जल्दी ना करें इस कटिंग को रिपोर्ट करने की, क्योंकि अभी इसकी रूट्स बहुत ही छोटी छोटी हैं। जैसे मेरी कटिंग है, मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैंने फरवरी मार्च तक इसी तरह इसी पॉट में लगे रहने दूँगी। देखें इस पॉट में कितना बड़ा ये पॉट है और इसमें सॉइल कितनी कम है, पर मैं इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी और इसी तरह लगे रहने दूँगी। यदि हो सके तो कंपोस्ट ही जब मैं कभी बनाती हूँ दूसरे प्लांट्स के लिए, तो वो इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। या फिर 3-4 चम्मच वर्मी कंपोस्ट इसमें ऊपर से मिला लूँगी ताकि इन्हें भी थोड़ा पोषण मिल जाए। पर मैं इन्हें भूल कर भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं इन सभी कटिंग के बारे में बात कर रही हूँ। देखें ये वाली कटिंग तो अच्छे से ग्रो हो गई हैं, फिर भी मैं इन्हें इसी पॉट में लगा रहने दूँगी, क्योंकि जब तक आपकी कटिंग रूट बाउंड नहीं होती है उसके फिर भी मरने के चांसेस होते हैं। एक बार जब वो रूट बाउंड हो जाती है तब आप उसको पॉट से निकालते हैं और नया पॉट देते हैं तो वो बिल्कुल भी शॉक में नहीं जाती है और रूट बाउंड होने पर उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो जिस पॉट में आपकी कटिंग लगी है आप उसी पॉट में इसे 5-6 महीने रहने दें। इवन कि आप इसे साल भी रहने देंगे तो भी अच्छी तरह से ग्रो करती रहेगी। डिपेंड करता है कि आपका पॉट कितना बड़ा है, उसमें सॉइल कितनी है, उसमें प्लांट कितने लगे हैं। जैसे कि मेरा ये पॉट है, इसमें 4-5-6 प्लांट लगे हैं, तो 5-6 महीने तक इसमें ईजिली सर्वाइव कर जाएंगे। पर ये वाले प्लांट देखें बहुत ही कम मिट्टी के साथ है, तो इन्हें मुझे फरवरी मार्च में रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। आप हमेशा कटिंग को रिपोर्ट करने के लिए या फिर किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए उसकी फेवरेबल कंडीशन या फिर उसकी फेवरेबल सीज़न के आने का वेट करें। कभी भी जल्दी ना करें, वरना आपकी सारी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फरवरी मार्च और मॉनसून किसी भी कटिंग को या किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए बेस्ट सीज़न होता है, तो आप उसका वेट करें और उसी टाइम अपने प्लांट्स को या अपनी कटिंग को रिपोर्ट करें। तो कैसा लगा आपको कटिंग से ग्रो करने का ये नया तरीका, नया मेथड? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप भी इस मेथड को ट्राई करें और देखें आपकी कटिंग किस तरह से ग्रो होती है और आपको कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि कटिंग से प्लांट ग्रो करने का एक गार्डनर ही जानता है कि उसे कितनी खुशी मिलती है। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने गार्डनर फ्रेंड के संग और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, किसी और नई जानकारी के साथ, किसी और नए प्लांट के साथ। तब तक टेक केयर। थैंक यू। ओम शांति।